दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी निकली हुई है उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई किया है आपने, तो उसके लिए आपको कुछ विशेष किताबों की आवश्यकता है। ऐसी किताबें जो उस परीक्षा में सटीक हों और उस परीक्षा की तैयारी करने में जो बहुत मददगार साबित हो सकती हैं और उससे आप उस परीक्षा में अच्छे मार्क्स के साथ उस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसा कि इस बार यूपीएसआई की परीक्षा में कुछ बदलाव हुआ है। इस बार की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये बताया गया है कि आपको सभी खंडों में जितने भी आपके 400 नंबर के पेपर होंगे, 100 अंक के 4 पार्ट में वो पेपर विभाजित होंगे। तो 100 अंक के जो 4 खंड हैं उस प्रत्येक खंड में आपको जो है 35% अंक प्राप्त करना है। उसके बाद सब पूरे मिला करके उसमें आपको 50% से ज़्यादा नंबर लाने हैं, तब जाके आप उस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं, उस परीक्षा में आप पास माने जाएंगे और फिर इसके बाद आप फिजिकल के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि कुछ विशेष किताबों को हम पढ़ें, चुनिंदा किताबों को पढ़ें, ऐसी किताबों को पढ़ें, सिलेक्टेड किताबों को, जिससे हमारी तैयारी अच्छी से बन जाए और हम उस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें और आगे हम फिटनेस के लिए जो हमारा फिजिकल टेस्ट है उसमें हम पहुँचें और वहाँ से हम सफल होकर के अपनी जो यूपीएसआई में एक सीट अपना सुनिश्चित करता है। तो इसके लिए आज मैं कुछ ऐसी विशेष किताबों को लेकर आया हूँ जिसके साथ मैं आपके साथ अनुभव शेयर करने वाला हूँ और मैं बताने वाला हूँ कि आप ये किताबों को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आप अच्छे नंबर के साथ परीक्षा को पास भी कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूं। आप जानते हैं कि जैसा पहला खंड है आपका वो सामान्य हिंदी का है। तो जनरल हिंदी के लिए आपको क्या पूछा जाएगा? तो जनरल हिंदी के लिए दोस्तों आपके लिए मैं जो सबसे बेस्ट और अच्छी किताब मैं आपको बता रहा हूं वो लूसेंट है, सामान्य हिंदी। लूसेंट के सामान्य हिंदी पढ़ने के बाद आप इस परीक्षा के लगभग सभी प्रश्नों को, आप जो सामान्य हिंदी के प्रश्न आएंगे उसके 99% प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो लूसेंट की हिंदी है इसमें आपको 3 खंड में ये चीज़ें मिलेंगी। पहला जो मिलेगा इसमें आपको मिलेगा भाषा खंड। पहला यहाँ पे आपको भाषा खंड मिलेगा, इसके बाद आपको व्याकरण खंड मिलेगा और साहित्य खंड मिलेगा और यही 3 चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी भी जाएंगी। जैसा कि आपका जो सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र होता है या जो कंपटीशन में सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक जो भाषा के बारे में होता है, हिंदी की भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसका जो इतिहास कालक्रम है वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा चीज़ आपको व्याकरण पूछा जाता है। व्याकरण के सभी टॉपिक्स को लेते हुए वो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। गद्यांश पूछे जाते हैं, गद्यांश से प्रश्न बनते हैं, वो से आंसर आपको बताना होता है पढ़ के, तो वो आपसे पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है इस प्रश्न पत्र में जो है क्या पूछा जाता है कि जो साहित्य खंड है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, निबंध हैं, कहानियाँ हैं, प्रमुख लेखकों के जीवन परिचय हैं, तो उनके जीवन की प्रमुख कृतियाँ हैं, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसको 3 खंडों में बांटा गया होता है, भाषा खंड, व्याकरण खंड और साहित्य खंड। तो यहाँ से आपको तीनों चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। बहुत ही सामान्य किताब है। ये किताब मार्केट में हर जगह अवेलेबल होती है, हर कंपटीशन करने वाले विद्यार्थी के पास ये किताब होनी चाहिए। तो ये सामान्य हिंदी जो लूसेंट का है, आप कहीं भी जाएंगे मार्केट में लूसेंट सामान्य हिंदी के नाम से आप ये किताब है, इस किताब को ले सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। मेरे अनुभव में ये किताब अच्छा रहा है, इस किताब को मैंने पढ़ा है, इसलिए इस किताब को आप लेके पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी इसके बाद और भी किताबें, आपको बहुत सी किताबें हिंदी सामान्य हिंदी की आती हैं, तो उनमें यदि कोई किताब आपको बेटर लगता है, आपके अनुभव से अच्छा है, आपके पढ़ने में समझने में आपकी वो किताब फिट बैठती है, तो आप उस किताब को ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आगे मैं आपको बात करूँगा सेकेंड पेपर की। तो दोस्तों, इसमें जो सेकेंड पेपर होता है वो गणित का होता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का होता है और मानसिक क्षमता से होता है। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का होता है दोस्तों, तो उसमें भी आपको जो एक सामान्य मैथमेटिक्स है जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, वही मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनेंगे यूपीएसआई में। तो उसके लिए भी आपको एक जो सामान्य, या तो आप 6 से लेकर के 10 तक की मैथ की बुक पढ़ सकते हैं और यदि आप कुछ स्पेशल किताब पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है ये किताब ले सकते हैं, शगीर अहमद की मैथमेटिक्स। शगीर अहमद की ये मैथमेटिक्स दोस्तों, ये अंक गणित के नाम से आती है, प्रतियोगिता अंक गणित शगीर अहमद की है, टाइम्स पब्लिकेशन की ये बुक है। इस किताब को आप ले लेंगे, कहीं भी जाएंगे दुकान पे तो आप कहिएगा शगीर अहमद की हमें प्रतियोगिता अंक गणित चाहिए, तो ये किताब आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। इस किताब को लेने के बाद, पढ़ने के बाद आप यूपीएसआई के साथ साथ आप यदि शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो उसके भी एग्जाम आपको क्लियर होंगे। यदि आप जो है यूपी बैंक, रेलवे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि एसएससी, बैंक, रेलवे, आपका जो है यहाँ तक कि जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ पर सामान्य मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जो कंपटीशन का मैथमेटिक्स होता है, प्रतियोगिता अंक गणित, उसके लिए ये किताब बहुत बेस्ट है।
है। तो इस किताब को लेकर के आप यूपीएसआई की मैथमेटिक्स की तैयारी, सेकंड पेपर की तैयारी आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आपको उसमें कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन जो है दिए जाएंगे, जैसा कि लिखा हुआ है कि अंकगणित के साथ साथ आपको मानसिक क्षमता का भी टेस्ट किया जाएगा उस 100 क्वेश्चन के अंदर। तो मानसिक क्षमता के जो रीजनिंग का प्रश्न आपको दिए जाएंगे, तो उसके लिए आप रीजनिंग के लिए ये परफेक्ट की रीजनिंग आती है दोस्तों, परफेक्ट रीजनिंग ये आती है। इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों चीज़ें दी हुई हैं। तो इस किताब को आप ले सकते हैं और उसकी तैयारी आप कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, मानसिक क्षमता के लिए। तो ये आपका 2 खंड हो गया, 100 200 अंक के आपके हमने आप चर्चा कर लिए। आगे हम तीसरे खंड की बात करते हैं। तो तीसरे खंड में आपसे संविधान के बारे में पूछा जाएगा, मूल विधि के बारे में पूछा जाएगा। क्योंकि यूपीएसआई का पेपर है, तो यूपीएसआई के जो सेलेक्ट होते हैं, जो लोग यूपीएसआई बनते हैं, तो सब इंस्पेक्टर का काम ही होता है लोगों के बीच में न्यायिक प्रक्रिया के तहत काम करना, लोगों को न्याय दिलाना। तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए संविधान के बारे में, जो भारत की जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, इसके बारे में जानकारी होना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो ये जो सेकंड हमारा थर्ड जो हमारा पार्ट होता है 100 क्वेश्चन का, उसमें सीआरपीसी, आईपीसी अर्थात कि मूल विधि, संविधान और इससे क्वेश्चन बनते हैं और कुछ सामान्य ज्ञान से प्रश्न वहाँ पे डाल दिए जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है जो पढ़ना है वो आपको ले लेना है ये घटना चक्र का। घटना चक्र का जो यूपीएसआई की अभी नया किताब है, ये 2020 के नाम से ये किताब आ रहा है, क्योंकि अभी हमने इसी वर्ष इस किताब को लिया है, लेकिन हमको 2020 यहाँ पर लिखा हुआ मिला है। तो ये 2020 के नाम से ये किताब आपको 2020 के ही ये किताब बना हुआ है अभी। तो घटना चक्र है ये, और घटना चक्र के लिए आप यूपीएसआई का ले लेंगे मूल विधि और संविधान। ये 2 पार्ट आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे जो तीसरे पार्ट के अंदर पूछा जाएगा। तो मूल विधि और संविधान, इसके अगर आप इसको पढ़ लेते हैं घटना चक्र के इस बुक को लेकर के, तो आपको बाहर से मूल विधि या संविधान पढ़ने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। पूरी तैयारी आपकी यहाँ से आपकी हो जाएगी। इसी को 2 बार 3 बार आपको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद से दोस्तों अगर आप घटना चक्र का ये किताब पढ़ लेते हैं तो ये आपका मूल विधि और संविधान की तैयारी तो हो ही सकती है। इसके बाद से जो सामान्य ज्ञान से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आप सामान्य ज्ञान के लिए कोई भी सामान्य ज्ञान की जो मार्केट में किताब आती है, अरिहंत की, लूसेंट की, जो 15-20 रुपये की जो किताब आती है, उसको लेकर आप पढ़ लेंगे तो बेसिक भारत के बारे में, यूपी के बारे में, चूँकि आप यूपी के एग्जाम दे रहे हैं, तो कभी भी आप यूपी का एग्जाम देने जाइए तो यूपी स्पेशल को पढ़ के जरूर जाइए। यूपी स्पेशल का अर्थ होता है कि उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, कितने जिले हैं, क्या चीज़ें, उत्तर प्रदेश के प्रदेश की मिठाई क्या है, प्रदेश के चिन्ह क्या है, प्रदेश का वाक्य क्या है, ठीक है, प्रदेश में कौन से संस्थान किस जिले में है, कौन सा जिला किसके लिए मशहूर है, कितने झील हैं प्रदेश के अंदर, कितने वन हैं, कितने अभ्यारण्य हैं, इन सब चीज़ों को आपको यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ना होता है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है, महिलाओं की साक्षरता दर क्या है, लिंगानुपात क्या है उत्तर प्रदेश की, तो ये सब कुछ आपको यूपी स्पेशल के अंदर पढ़ना होता है। तो आप यूपी स्पेशल को के लिए साथ में भारत के बारे में आपको पढ़ना है, और अलग से कुछ सामान्य ज्ञान जो बेसिक चीज़ें जैसे करंट अफेयर वगैरह से जो चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए आप कोई पत्रिका ले लेंगे और कोई 15-20 रुपए की किताब ले लेंगे सामान्य ज्ञान की जो यूपी से रिलेटेड हो। तो ऐसी किताबों को पढ़ करके आपकी सामान्य ज्ञान की तैयारी हो जाएगी। और जो मेन आपको पूछा जाएगा मूल विधि और संविधान, वो आप घटना चक्र का ये बुक लेंगे, इससे आपकी ये पूरी तैयारी बन जाएगी। तो ये आपका जो 300 अंकों का हो गया। आगे बात करते हैं चौथे जो सबसे लास्ट पार्ट है, वो 100 अंक आपसे पूछा जाएगा, मानसिक अभिरुचि से पूछा जाएगा, बुद्धिलब्धि से पूछा जाएगा और तार्किक परीक्षण से पूछा जाएगा। तो ये तीनों से मिल करके 100 अंक आपके यहीं से बनेंगे, जो अंतिम जो आपका पार्ट होगा 100 अंकों का। तो उसमें मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक परीक्षण, ये तीनों से आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप जो है ये भी घटना चक्र का ही आप लेंगे। यूपीएसआई जो है घटना चक्र का जो है ये मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक परीक्षण, ये तीनों से 100 अंक के प्रश्न आपके जो लास्ट पार्ट होगा, चौथा पार्ट, वहाँ से बनेगा। तो ये आप किताब ले लेंगे और इस किताब के माध्यम से इसको 2 बार 3 बार पढ़ने के पश्चात आपकी तैयारी, इस पेपर की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको जो है कुल 400 अंकों के बारे में बताया गया, जिसमें आपको पहला जो है लूसेंट का बुक लेना है, दूसरे में आपको सगीर अहमद की मैथमेटिक्स लेनी है, और इसके साथ साथ आपको जो है जो परफेक्ट की रीजनिंग है वो आपको पढ़नी है। तीसरे पार्ट के लिए आपको घटना चक्र का मूल विधि, संविधान लेना है, और साथ में करंट अफेयर्स और साथ में जो यूपी स्पेशल और भारत स्पेशल के बारे में आपको
पढ़नी है। और चौथे पार्ट में आपको मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक परीक्षण के लिए आपको घटना चक्र की किताब ले लेनी है। तो इस पर दोस्तों फ्लिपकार्ट पे घटना चक्र की जो मूल विधि और संविधान है, और जो ये है मानसिक अभिरुचि परीक्षण, तार्किक परीक्षण जो लास्ट पेपर है, अर्थात तीसरा और चौथा, ये दोनों कंबाइंड किताब जो है फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे उपलब्ध है, अवेलेबल है। तो इस किताब को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। लॉकडाउन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कोविड का जो है काल चल रहा है, तो इसमें जो है संक्रमण से बचने के लिए कहीं घूमना नहीं है लोग, तो इसके लिए यदि आप चाहते हैं तो ऑनलाइन जो है आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन इस किताब को आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये किताब आपको मिल जाएगी दोनों। इसके साथ में जो है सभी किताबें, और जैसे ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो किसी भी आप बुक स्टॉल पर जाएंगे जहाँ प्रतियोगिता की किताबें मिलती हैं, कंपटीशन की, तो वहाँ पे आप ये सभी किताबें आपको एक साथ वहाँ पे मिल जाएंगी। वहाँ से आप इन किताबों को खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कीजिए। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी तमाम जो समस्याएं थी, जो आपके कन्फ्यूज़न थे, कौन सी किताबों को लें, कैसे पढ़ें, क्या किताबें हमारे लिए बेस्ट होंगी, कौन क्या चीज़ कहाँ से पढ़ना है, इसके तमाम जो है जो इसका सलूशन है, जो इसका जवाब है, वो आपको इसी वीडियो में मिल गया होगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा ये बुक सिलेक्शन। दोस्तों आगे जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी वीडियो को उनके फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नए क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel.